मिथुन राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप पिछले कुछ समय से अपने करियर या व्यापार में एक ठहराव महसूस कर रहे थे और आपको लग रहा था कि चीजें आगे नहीं बढ़ रही, तो 17 मई 2026 की तारीख अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, क्योंकि पूरे 30 वर्ष के बाद शनि देव जब मीन राशि में रहते हुए अपने परम मित्र बुध के रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो ये आपके कार्य क्षेत्र में महज एक बदलाव नहीं लाएगा, बल्कि ये आपके करियर और रुतबे में एक बिल्कुल फ्रेश नव जीवन का आरंभ करने जा रहा है। आपको वो शीर्ष पद यानी टॉप पोजीशन और सम्मान मिलने वाला है जिसके आप हकदार थे। लेकिन ये नवजीवन और इतनी बड़ी सफलता काम कैसे करती है, इसे समझने के लिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 78 ये कालजयी सूत्र याद रखिएगा। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शरीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अर्थात जहां योगेश्वर श्री कृष्ण परम बुद्धिमान और धनुर्धन अर्जुन कठोर कर्म एक साथ होते हैं, वही श्री यानी लक्ष्मी और विजय होती है। 17 मई को आपके 10वें भाव में यही होने जा रहा है। शनि आपके कठोर कर्म यानी अर्जुन है और रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध आपकी परम बुद्धि यानी कृष्ण है। जब आपके कर्म और बुद्धि का ये महामिलन होगा, तो ये आपको निर्विवाद रूप से अजय बना देगा। लेकिन याद रखिए, जब इंसान को इतनी बड़ी सफलता मिलती है तो वो अनजाने में बड़ी गलती भी कर बैठता है, जो शनि को बिल्कुल भी पसंद नहीं। और वो गलती क्या है जिससे आपको बचना है, इसे हम वीडियो में आगे डिकोड करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। सबसे पहले बहुत ही लॉजिकल सवाल जो मेरे पास बार बार आता है कि राशिफल किससे देखें, लगन से या राशि से? तो देखिए, चंद्र राशि आपकी भावनाएं, आपका माइंडसेट है, लेकिन आपकी लगन राशि आपकी फिजिकल रियलिटी है। आपके करियर का असली डेटा लगन राशि है। तो सटीक गोचर परिणाम और जमीनी हकीकत जानने के लिए लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से ही देखना चाहिए। आज इस मास्टर वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे, तो आपके जीवन के 5 पिलर्स यानी करियर, बिजनेस, हेल्थ, फाइनेंस और रिश्ते, इन सबका डीप एनालिसिस करेंगे। शनि बुध की ऊर्जा को कंट्रोल करने वाले प्रैक्टिकल उपाय जानेंगे और अंत में बुलेट पॉइंट्स। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। याद रखें, ये जनरल गोचर है। शनि का शुभ या अशुभ फल आपकी अपनी व्यक्तिगत कुंडली की ग्रह दशा और स्थिति पर निर्भर करता है, इसलिए वीडियो देखते समय अपने विवेक का इस्तेमाल करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे करियर की। जैसा कि मैं बता चुका हूं, शनिदेव 17 मई को आपके रेवती नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। तो दशम भाव और प्रथम भाव, ये जो दशम भाव है कर्म भाव है, जहां शनिदेव गोचर कर रहे हैं, और क्योंकि ये रेवती बुध के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो बुध आपके प्रथम भाव के स्वामी है। तो ये आपके लिए एक स्वर्ण युग की शुरुआत है। शनि न्याय और अनुशासन के देवता हैं। अगर आपने पिछले कुछ समय से अपने कार्य में ईमानदारी रखी है, तो यह गोचर आपको आपके ऑफिस में सबसे उच्च पद यानी शीर्ष पद, प्रधान पद, टॉप लीडरशिप पोजीशन पर बिठा सकता है। आपके नाम का रुतबा और दबदबा बढ़ेगा। आपके काम में जो बाधाएं आ रही थी उनका अंत होगा और एक नव जीवन यानी न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत का आरंभ होगा। तो यहाँ आपके लिए पन्ना धारण करना अति शुभ रहेगा। पुरुष अपने दाएं हाथ की कनिष्का में और महिलाएं अपने बाएं हाथ की कनिष्का में सोने या चांदी में 6 रत्ती का पन्ना धारण कर सकते हैं। अब बात करेंगे बिजनेस की। तो यहां से आपका वेल्थ क्रिएशन शुरू होता है। चौथा भाव
जमीन जायदाद और दशम भाव व्यापार दोनों ही एक साथ एक्टिव हैं, क्योंकि बुध चौथे भाव के भी स्वामी हैं जिनके नक्षत्र में शनि का गोचर होगा। तो अगर आप व्यापारी हैं, अगर आप सीए, आईटी, मीडिया, इन्फ्लुएंसर, स्पीकर इन क्षेत्रों से जुड़े हैं तो ये गोचर आपके लिए गोल्डन फेज साबित होगा। जो लोग रियल एस्टेट, खेती बाड़ी, माइंस, कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन सेक्टर, लीज, किराए की बिजनेस से जुड़े हैं उनके लिए भी ये समय मुनाफे का रहेगा। तो आप किसी बहुत बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या किसी बहुत बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टी से या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से आपको बड़ा फायदा हो सकता है। अब वीडियो की शुरुआत में मैंने जिस बड़ी गलती की बात की थी वो दरअसल ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कभी भी वर्बल कमिटमेंट मत करिएगा। शनि कर्म है, बुध आपकी वाणी है, तो इस गोचर में आपका दबदबा इतना बढ़ेगा कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में आकर अपने बिजनेस के गुप्त रहस्य दूसरों को बता देंगे या बिना पेपर वर्क के हवाई वादे कर देंगे। तो शनि अष्टम भाव के भी स्वामी है जो अचानक होने वाले नुकसान का घर माना गया है। तो आपकी जुबान से निकली कोई भी गलत बात या आपकी लापरवाही आपके बने बनाए खेल को बिगाड़ सकती है, इसलिए हर डील को लिखित में करें। दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि ये एक जनरल गोचर है और इस गोचर का असली फल आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, देखो उसका पता तभी चलता है आपकी कुंडली की दशा, अंतर्दशा क्या है, ग्रह स्थिति क्या है, इन सबको देखकर। तो इसके लिए आप चाहें तो आप 1-to-1 निजी परामर्श ले सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर दिया है। और इसके साथ ही आपको अगले 3, 6 या 12 महीने की 100% कस्टमाइज रिपोर्ट भी बनाकर दूंगा जो आपके हेल्थ, वेल्थ और करियर को कवर करती है। तो कई बार आप जो नंबर है स्क्रीन पर कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। कई बार बिजी होने के कारण फोन नहीं उठा पाता हूं, तो ऐसे में अपना मैसेज जो है व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर दीजिए, फ्री होकर आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। अब बात करेंगे आपके फाइनेंस की। तो अष्टम भाव गुप्त धन, नवम भाव भाग्य और चौथा भाव प्रॉपर्टी का है। ये सारे भाव इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि शनि जो है वो आपके अष्टम और नवम के स्वामी है और चौथा भाव बुध का है। तो ये सारे भाव जो है इस गोचर में एक्टिवेट होंगे। तो पैसा जो है वो आपके एसेट्स में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको पैतृक संपत्ति, बीमा धन या किसी पुराने इंश्योरेंस से क्लेम मिल सकता है, कोई डेड इन्वेस्टमेंट, कोई रुका हुआ पैसा वो आपको वापस मिल सकता है। तो इस समय आपके द्वारा जमीन या प्रॉपर्टी में किया गया निवेश आपको कई गुना मुनाफा या कई गुना स्टेबल वेल्थ देने वाला है। अगर आप घर वापसी या विदेश में रहते हैं और घर वापस आना चाहते हैं, अपने देश में लौटना चाहते हैं, तो भाग्य आपका पूरा साथ देगा। स्वास्थ्य की बात करें तो क्योंकि आपका प्रथम भाव एक्टिव है, तो ऐसे में पुरानी चल रही बीमारियों से आपको लाभ मिलेगा। आपके पुरानी बीमारियों से आपको स्थिरता प्रदान मिलेगी, रोगों का अंत होगा, अच्छी हेल्थ आपकी रहेगी, इम्यूनिटी सिस्टम आपका बढ़ेगा। और क्योंकि यहाँ पर चौथा भाव एक्टिव है तो फिर भी खान पान का जरूर ध्यान रखें, पेट आदि का ध्यान रखें, बाहर की चीजों का परहेज करें, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि अष्टम के स्वामी है। तो अगर कुछ गलत खान पान किया तो फिर कई बार पेट में इंफेक्शन आदि की शिकायत हो सकती है या वात आना, गैस, एसिडिटी, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। तो बाहरी खाने से परहेज रखें। रिश्तों की बात करें तो करियर के पीक पर होने के कारण आप अपने घर पर कम समय दे पाएंगे, जिससे वर्क लाइफ का बैलेंस बिगड़ सकता है। आपके माता जी के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें। और अष्टमेश की दृष्टि के कारण बड़े भाई या किसी करीबी मित्र से पैसों को लेकर विवाद भी हो सकता है, इसलिए इससे बचना होगा। अब बात करेंगे उपायों की। तो यहाँ पर कुछ उपाय आपको मैं बताने वाला हूँ जो आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेंगे। 10वें भाव में शनि की ऊर्जा को स्थिर करने के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं शनिवार के दिन। ये आपके कर्म क्षेत्र की हर बाधा को नष्ट कर देगा।
और इसके अलावा शनि की दिशा पश्चिम दिशा है। अपने ऑफिस या घर के पश्चिमी हिस्से में कबाड़ आदि बिल्कुल ना रखें, यानी किसी भी तरह का कोई कबाड़ हो, कोई पुरानी घड़ियां, कोई पुराना इलेक्ट्रॉनिक का सामान पड़ा हो तो वो तुरंत हटा दें। इस दिशा को एकदम साफ सुथरा रखें, इससे आपका रुका हुआ प्रमोशन या फंसा हुआ पैसा तुरंत क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा शनिवार के दिन आप जरूरतमंद लोगों में सरसों का तेल, काले तिल इत्यादि दान करें। इससे भी आपको ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस आपका दूर होगा। और ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का रोज एक माला जाप अवश्य करें। अब बात करेंगे बुलेट पॉइंट्स की। तो सबसे पहला, नया सवेरा यानी लगन एक्टिव रहेगा। जीवन में एक नई शुरुआत, एक नई लीडरशिप रोल मिलने के चांसेस हैं। प्रॉपर्टी में मूव यानी जमीन जायदाद, लीज और रियल एस्टेट से अच्छा मुनाफा होने के चांसेस हैं। पेपर वर्क अलर्ट, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर बिना लिखे कोई एग्रीमेंट डील न करें। गुप्त धन, अटके हुए फंड्स, बीमा या पैतृक संपत्ति से अचानक धन लाभ हो सकता है। हेल्थ मॉनिटरिंग, छाती या पेट की समस्या हो सकती है। खान पान का ध्यान रखें, बाहरी चीजों का परहेज करें। तो दोस्तों, योग वशिष्ठ जी का एक सत्य कथन याद आता है कि सर्वमेवे ही सदा संसारे रघुनंदन सम्यक प्रयुक्तात् सर्वेन पौरुषात् संवाप्यते। यहाँ महर्षि वशिष्ठ जी भगवान श्री राम से कहते हैं कि हे रघुनंदन, इस संसार में सब कुछ हमेशा सही दिशा में किए गए पौरुष यानी निरंतर कर्म और प्रयास से ही प्राप्त होता है। तो इसलिए मेरे मिथुन राशि के प्यारे दोस्तों, शनिदेव आपके दशम भाव में बैठकर आपको भाग्य के भरोसे नहीं बल्कि आपके पौरुष, आपके कर्म के दम पर सफलता देने आए हैं। तो अपनी रणनीति बनाइए, मैदान में उतर जाइए। अगर ये आपको डीप एनालिसिस पसंद आया हो, आपके दिलो दिमाग पर ट्रिगर कर पाया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, और कमेंट में जरूर लिखें जय शनिदेव।